एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसकी चैप्टर की एंड एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज। इसकी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, what would a system of coordinates be like if we did not have a negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोऑर्डिनेट के एक सिस्टम के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई नेगेटिव नंबर नहीं है किसी एक्सिस में, तो इस सिस्टम में 2D प्लेन पर कौन कौन से पॉइंट लोकेट होंगे, कहां कहां अलाउ करेगा, किस किस क्वाड्रेंट पे। देखिए बड़ी सीधी सी बात है। अब जैसे कि हम ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोनों जहां मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है। ठीक है, इस तरफ प्लस वाले पॉइंट्स होते हैं, इस तरफ भी प्लस वाले होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर नहीं, +1 +2 +3, इधर ये -1 -2, ये +1 +2 +3, आगे बढ़ते हैं -1 -2 आगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है, वाई क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। इसमें पहला नेगेटिव होता है एक्स के लिए, दूसरा पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स सिर्फ इसमें नहीं होते, फर्स्ट वाले, बाकी सब में नेगेटिव आते हैं। तो देखिए सबसे पहला, विदाउट नेगेटिव नंबर्स, विदाउट नेगेटिव नंबर्स, पहले तो जो कोऑर्डिनेट का सिस्टम है वो पूरी तरह इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि बिना नेगेटिव नंबर के सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट अलाउ करेगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में नेगेटिव नंबर है। तो पहला पॉइंट इसमें बना देते हैं, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स becomes incomplete, becomes incomplete। ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होगा, इनकम्प्लीट है। और दूसरी बात ये, इसमें एक ही क्वाड्रेंट अलाउ करेगा, बाकी 3 क्वाड्रेंट का हमें नुकसान करेगा। तो सेकेंड पॉइंट हम दे देंगे इसमें, वी लॉस 3 क्वाड्रेंट्स, 3 क्वाड्रेंट्स। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये दे सकते हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट इस पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। मीन्स ये है, मैनी पॉइंट्स कैन नॉट बी represent without negative numbers, without negative numbers, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बनेगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करेगा, ओनली फर्स्ट quadrant
एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आर द पॉइंट्स m -3, -4, point A, 0, and point G, 6, 8 on the same straight line। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पॉइंट्स M, A and G एक सीधी लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जो बिना मतलब प्लॉट किए हुए उनको जॉइन करके बताना है कि ये मतलब पॉइंट्स एक लाइन पर है कि नहीं। देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड। इसमें काम करो, इन तीनों पॉइंट्स ले लो। यहाँ पे M पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये G पॉइंट। ठीक, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4, A पॉइंट के 0, 0 एंड G पॉइंट के 6, 8। ठीक, अब देखो इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं कि mg = ma प्लस ag। अगर इन दोनों की लेंथ मिला के पूरी लाइन सेगमेंट की इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे ऐसे। ठीक, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा जो हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है। सबसे पहले mg निकाल देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक, अब देखो x2 में से x1 को माइनस करके रखेंगे। x2 कितना है 6, x1 कितना है -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे 8 -4, एक माइनस ऑलरेडी लगाया प्लस हो जाएगा। 8 + 4 का स्क्वायर कितना हुआ 6 + 3 का 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 12 का 144। इसको प्लस किया हमने 4 और 5 और 12। इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 59। इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे हम ma। इसी फॉर्मूले को लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले को। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ma इसमें x1 y1 सोल्यूशन लिखते हैं, इसे x2 y2 रख लेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर √0 - तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे 0 - प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 0 + 3 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √25 का कितना हुआ √5 हो गया। इसी तरह से एजी निकाल देंगे। ठीक है ना। इसमें एक काम करते हैं, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y। ठीक है, फॉर्मूला देखो दो जगह रख दिया हमने, इसमें नहीं रख दिया। मतलब 6 - 0 प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। 6 - 0 मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। कितना ऐड किया तो 100 करो 10 यूनिट्स आ गए। अब देखते हैं mg हमारा कितना है 15 है। ठीक है, और 15 = ma कितना है 5 और ag 10। तो इसका मतलब हो गया mg = ma प्लस ag। ठीक है ना। इसका मतलब हम कहेंगे पॉइंट्स m, a and g are on a straight line, on a straight line। ठीक है, hence proof। समझिए, इस तरीके से हमें
तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूज अ मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 to check if the points are -5, -1, point B, -2, -5, and C, 4, -12 are on the same straight line। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मेथड यूज किया है उसी की हेल्प से ये पॉइंट चेक करके बताना है कि सेम स्ट्रेट लाइन तक है कि नहीं। नाउ क्लोज बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। उसके बाद में हमें दोनों सेट्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट करना है और अपने आंसर्स चेक करना है। देखिए ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। लाइन पे ये पॉइंट आर है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -1। ये पॉइंट बी है, इसके पॉइंट है -2, -5। पॉइंट सी है, इसके पॉइंट है 4, -12। ठीक है, बिल्कुल वैसे निकाल लेंगे। आर सी इज इक्वल टू आर बी प्लस बी सी। ठीक है, इनके पार्ट्स का पूरा टोटल जो है पूरी लाइन लाइन पर पहले आर सी निकालेंगे। ये x1 y1 है, x2 y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिख देंगे वैल्यू। x2 कितना है 4, x1 कितना है -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -12, y1 -1 है, तो माइनस प्लस वो प्लस 5 कितना हो गया 9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। कितना हुआ 9 9 81, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, √1 + 1 2, 8 to 10, 1 + √202 आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो करीब करीब आएगा 14.21 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे आर बी। इसमें यही फॉर्मूला लगाया जाएगा, x1 y1 x2 y2 तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऐसे ही है -5 माइनस प्लस। कितना हुआ 3 का स्क्वायर -5 + 1 -4 का स्क्वायर। कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25। इसका रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो लाइन है BC, इसका निकालेंगे BC। यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको x1 y1 रख लेते हैं, ये x2 y2 है। 4 रूट के अंदर 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस कितना होगा 4 + 2 6 का स्क्वायर -12 + 5 कितना -7, 6 6 36, 7 7 49। दोनों को ऐड कर दो, 6 9 15, 4 3 7 1 √85 आ गया। √85 इसके निकालेंगे तो 9.22 कितने यूनिट्स आ। अच्छा, अब देखो सीधी सी बात है, आरसी हमारा आया 14.2 और ये कितना है 5 है, ये कितना है 9.22।
दोनों को ऐड कर दो 14.22 और ये 14.21। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों ये क्या है, इसका मीन्स ये नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब है तो थोड़ा सा अंतर लेकिन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट सेम लाइन पर नहीं होंगे। सो पॉइंट्स आर बी एंड सी आर नॉट अ सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। अब हमें ग्राफ पे भी दिखाना है। देखिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है ना। ये ओरिजिन पे मीट करता है। अब देखो इधर ये +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इधर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे माइनस की तरफ -1 -2 -4 -5 -6 -7 ऐसे नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जितनी हमारी जरूरत होगी उसके हिसाब से -8 -9 -10 आगे -11 -12, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, -5, -1 -5, -1 तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -5 x पर -1 बाई x नीचे की तरफ -5 दूसरा है -2, -5 -2 यहाँ पर है -5 -2 -5। तीसरा पॉइंट है 4, -12 4 प्लस की तरफ चलेगा -12 नीचे की तरफ 4 की स्लिप में 4, अब देखो इस तरीके से इनको पूछोगे। एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसका भी -3, -4 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा -3, -4। सेकेंड पॉइंट है 0, 0 तीसरे 6, 8 6 पॉइंट होगा यहाँ एक 6 की सीध में 6, इन तीनों को ज्वाइन कर दो, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बना। तो इसका मतलब हमने ग्राफ के द्वारा भी चेक कर लिए, बिल्कुल सही है। मतलब सॉरी ये वाला स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, हल्के से यहाँ पर लाइन जो है टेढ़ी हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नोटिस थोड़ा सा अंतर है इसमें। इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए था, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसमें नोडल लाइन, ठीक है, नोडल लाइन पर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस। देखिए ओरिजिन को एक वर्टेक्स के रूप में यूज करके हमें जो वर्टिसेस है उनको प्लॉट करके एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। सेकंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इम्पॉर्टेंट थर्ड एंड अदर इम्पॉर्टेंट फोर्थ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक वर्टेक्स के साथ जो कि क्वाड्रेंट थर्ड है और दूसरा जो क्वाड्रेंट फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल को। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। और दूसरा राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल has two equal sides. दूसरा राइट एंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल has one angle 90 degree। अब देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्स बना लेते हैं। एक्स डैश वाई बाई डैश दोनों जहाँ मीट करते हैं ओरिजिनल। इसमें ओरिजिन को हमें एक वर्टेक्स लेना है, मतलब इसके वर्टेक्स क्या होते हैं 0,0। एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, एक सेकेंड है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है। एक कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आना चाहिए, एक फोर्थ में आना चाहिए, इस तरीके से। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में रहेंगे उसके हिसाब से बन जाएगा। देखिए जैसे कि पॉइंट ए ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। पॉइंट बी लिया हमने, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, अगर मैं इस तरफ लेता हूं इसके हिसाब से एक को मैं लेता हूं यहां पर 5,0। इसी तरह एक तीसरा पॉइंट लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 0,5। देखो फर्स्ट के अनुसार अगर हम इसको दिखाते हैं तो 0,0 है, इधर ही +1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5,0 यहां पर हो जाएगा और 1 2 3 4 5 0,5 यहां पर हो गया। इसको मिला दो, इस तरीके से ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा हमारा। चलो एक काम करते हैं, इसको ओ पकड़ लेते हैं, ओ इसको बी इसको सी। ठीक है, ओ बी सी। ये फर्स्ट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये हमने कहां पे लिया एक्स एक्स। सेकेंड देखिए, सेकेंड इसी हिसाब से ले लेंगे ट्रायंगल OPQ। पॉइंट O ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। पॉइंट P ले लिया हमने, इधर P आएगा। तो जैसे कि मैं अगर -1 -2 -3 -4 -3 की सीट में लेता हूँ,
-4 की शेप में, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा -3, -4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसकी। इसी तरह अब तीसरा जो पॉइंट आएगा क्वाड्रेंट 4 में आएगा, क्योंकि थर्ड में एक पॉइंट 4, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 3 की शेप में 3 है और ये -4 की शेप में यहाँ पर 3, -4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इनको इस तरीके से उससे मिला देंगे, इधर दो साइड सेम होंगे इस तरीके से OPQ, ये एक्सिस ट्रायंगल तैयार होगा। ठीक है, इसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।